बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की उद्धव प्रसंग शीर्षक से इस काव्यांश को हम सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो उसी में का अगला पार्ट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। इसमें देखते हैं कवि ने क्या कहा है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करे दरस दिन्यो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, मथुरा से हमें योग को सिखाने के लिए जो तुम आए हो, हमें योग को अपनाने की बातें जो तुम कर रहे हो, ये हमारे लिए वियोग के वचन हैं। हमारे प्रियतम से दूर करने की ये वियोग की बातें हमसे न बतलाइए, हमसे मत बताइए, क्योंकि आपके निर्गुण ब्रह्म की बातें सुनकर हम अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से दूर हो रही हैं। टूक टूक हुए हैं, कहे रत्नाकर दया करे दरस दिन्यो, दुख दरिबे को तो है अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर दास जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि आपने हम पर दया करके अपना दर्शन दिया है, यानी हमारे प्रियतम का संदेशा हम तक पहुंचाया है। परंतु आपने तो ऐसा संदेशा, ऐसा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर जो आप आए हैं, उससे हमारे दुख को आप और अधिक बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं, टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूँकि हूँ कठोर बैन वाहन चलाओ ना। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन रूपी दर्पण है उद्धव जी, हमारा मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम अपने पत्थरों का ये वचन, पत्थर के ये वचन जो पत्थर मारने जैसे हैं, जो अपने ये कठोर पत्थरों जैसे वचन को हमारे शीशे रूपी हृदय पर मत चलाओ। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही हमें अनेक मन मोहन बसाओ ना। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, एक मनमोहन अर्थात एक श्री कृष्ण ने जिन्हें हम अपना सर्वस्व समर्पित की हैं, जिनके में हमारा अनुराग बसा है, अर्थात जिनको हमने अपना सर्वस्व दिया है, एक मनमोहन से प्रीत लगाकर तो हम उजड़ चुके हैं। हमारे पास एक अब कुछ भी नहीं रहा है, और आप हमारे हृदय में अनेकों मनमोहन बसाने के लिए कह रहे हैं। एक मनमोहन से प्रीति करके तो हम उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब हमारे अंदर अब अनेक मनमोहन अर्थात ये योग की बातें अब हमसे बताकर हमारे अंदर अनेक मनमोहन मत बसाओ। उद्धव या सुधो सो संदेशो कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। हे उद्धव जी, यह सीधा सा संदेशा हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि हम तो ब्रज की भोली भाली गोपियाँ हैं, हमारे पास तो विवेक नहीं है, हमारे पास छल कपट वाली बुद्धि नहीं है, हम चतुर नहीं हैं। आगे उद्धव गोपियाँ कहती, आगे हमारे कवि कहते हैं, कहें रत्नाकर असीम रावरी पर, क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी वर्णन करते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण से कहिएगा कि हमारे पास अब अपराध करने की भी क्षमता नहीं रही है,
तुम तो क्षमता के महासागर हो। तुम उसे तो बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करने की शक्ति तुम में है। तुम असीम हो, लेकिन हम तो बावरी हैं। हमारे पास तो अब इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि हम अब अपने प्रियतम से और प्रेम कर सकें। उनसे जितना प्रेम हम अब तक किए हैं वही करके हम मानो एक अपराध सा कर दिए हैं। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण से कहिएगा कि अब हमें अपने दर्शन से वंचित मत करें। हमारी भावनाओं पर कुठाराघात न करें। अब हमें अपने से पल भर के लिए भी दूर मत करें। आगे है, भली है बुरी है और सलज निर्लज हूँ है। जो कहो सो है, पर परिचारिका तिहारी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरे प्रियतम से कहिएगा हम अच्छी हैं बुरी हैं, शालीन हैं निर्लज हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, पर तुम्हारी ही सेविका हैं। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं हैं। जो भी हैं जैसे भी हैं बस तुम्हारे हैं और हमें अपनाने की कृपा करो। तो बच्चों, आज हम अपनी वाणी को इसी पद्यांश के साथ विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।